छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई के चेंबूर स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और हजारों शिव प्रेमियों के साथ मिलकर यह उत्सव मनाया। अबू आसिम आजमी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं। वे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे ऐसे राजा थे जिन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य किया। उनकी प्रशंसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यूनेस्को ने जिस तरह से उनके किलेगढ़ को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसको इम्पोर्टेंस दिया है, उसके लिए हम सबको बहुत ही दिल की गहराइयों से खुशी है। और खास तौर से हम मुसलमान लोग तो शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके राज में कभी भी सांप्रदायिकता नहीं आई। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखा। उन्होंने उनके फौज में, उनके सरकार में 40% मुसलमान थे, उनका बॉडीगार्ड मुसलमान, उनका वकील मुसलमान। यानी मैं इसलिए हम शिवाजी महाराज का ये जो हुआ है, इसमें हम एक अच्छा खुशी मनाने के लिए आज उनके स्टैचू पर एक फूलों का हार देने और एक जश्न मनाने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमेशा से जो है इल्जामात लगते रहे हैं और इसी बार जो है आप औरंगजेब के बारे में बोलने पर जो है FIR तक दर्ज हो गए। क्या ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि आपको लेकर तो आपने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है, लेकिन टारगेट आपको किया गया है, इसके बारे में ये तो ऐसा, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे हर जगह टारगेट ही किया जाता है और लगता है कि कोई गुनाह है मुसलमान होना है इस देश के अंदर, रोज टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम इस देश के चाहने वाले लोग हैं। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है और हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, वो जब भी महाराष्ट्र की सरकार शुरू होती है, हर सेशन में कहते हैं कि हम आदर्शों में, हम जो है शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलते हैं। मैं कहता हूँ कौन सा आदर्श है? ये आदर्श है कि मशीनों को रोड बंद करा दो? ये आदर्श है कि आप जो वक्फ की जमीन है कोई नया कानून ला दो? यह आदर्श है गाय बैल के नाम लोगों को मारो? यह आदर्श है कि आज जो है पूना के अंदर इस भारतवर्ष की फौज में काम करने वाले के पोते के घर में जाकर कहा कि ये बांग्लादेशी है, ये जो है ये लोग हैं बाहर के लोग हैं, 100 लोग जाकर घर घेर लेते हैं? ये हो रहा है देश में आज। मैं समझता हूँ कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के चाहने वाले हैं और हम शान के साथ कह सकते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा दिल गहराई से उनका सब उनकी इम्पोर्टेंस देते हैं। आजमी साहब, सरकार ने कहा था हम सीमेंट की सड़कें बनाएंगे ताकि गड्ढे नहीं हो, लेकिन इसी मुंबई में पहली मौत हुई है गड्ढे में गिरने से। मुंबई के पवई इलाके में 65 साल के व्यक्ति की मौत होगी गड्ढे में गिरने से। भ्रष्टाचार, बेईमानी बहुत ज़्यादा हो गई है। राजीव गांधी ने 1984 में कहा था कि सरकारी खजाने से पैसा निकलता है 100 रुपया तो 85 रुपया भ्रष्टाचार में जाता है। मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार ने जो रूल बनाया, बहुत अच्छा रूल बनाया सीमेंटेड रूल बनने के, लेकिन जो कंट्रैक्ट जिसको मिलता है, जितने ऑफिसर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कमीशन चाहिए। सरकार सड़क सही बने या ना बने, लेकिन कमीशन चाहिए। सरकार को इसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू, जिस तरह से उन्होंने नक्सलवादियों के लिए कानून बनाया, जो देश को चौपट कर रहे हैं, जो देश की सारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनाओ और उनको ऐसे कानून बंद करो ताकि भ्रष्टाचार और बेईमानी खत्म हो और जो है डेवलपमेंट के काम सही लग रहा है कि सड़क से गिरने, खड्डे में गिरने से मौत, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप बाबू का जिक्र करके 101% जिम्मेदार है सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार सरकार उसकी है। सरकार को उससे मुआवजा देना चाहिए और जो गाड़ियाँ खराब होती हैं गड्ढे में गिर करके, उन सबको सरकार जो है मुआवजा देवे और जिम्मेदारी लेवे कि हाँ भाई हमने कंट्रैक्ट किया था, हमारी जिम्मेदारी है। उनके इंजीनियर हैं चारों तरफ बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी देखने की है, तो उसमें इनको पेनल्टी मिलना चाहिए, इनको सजा होना चाहिए। इसके अलावा लाड़की बहन योजना में जानकारी समेत 14,000 पुरुषों ने उसका लाभ उठा लिया था। आप सरकार कह रहे कि 56 लाख महिलाएं, कुछ महिलाएं उनके नाम भी कट गए जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल, कैसा अधिक करेगा कहना? अच्छा, जब काम हो गया, पैसा मिल गया, सत्ता में आ गए, तो अब सब इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले इंक्वायरी करना चाहिए। और अब जा रहे हैं फंड मांगने के लिए, तो कहते हैं सारा पैसा लाडली बहना के नाम में चला गया, कोई डेवलपमेंट के काम में पैसे ही नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो ये जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन लड़ने वाले जाकर पैसा रिश्वत देते हैं, कोई कितना भी बोले नहीं ला के देते हैं वो लोग, समझा आपने? और वो पैसे
वो पैसे जो वोट देने के लिए देते हैं, सरकार ने ऑफिशियली पैसे दे दिया, मैं समझता हूँ। और आज पैसा ही नहीं है, हम मांगने जा रहे हैं, पैसा फंड नहीं मिल रहा है। मेरा इलाका इतना खराब है कि अजीत पवार साहब ने स्वयं कहा कि अबू भाई मैं नहीं समझता कि हमारे राज्य में मुंबई